आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सपने भी बड़े, इरादे भी बड़े, लेकिन जब कार्य करने का समय आता है तो बहाने शुरू कर देते हैं। अभी टाइम नहीं है, अभी हालात ठीक नहीं है, अभी सही मौका नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो शांत रहते हैं, जो कभी शोर नहीं करते, कभी घोषणाएं नहीं करते। वो केवल चुपके से अपने कार्य को पूरा करने में लगे रहते हैं। दुनिया बोलने वालों के लिए नहीं, करने वालों के लिए ही तालियां बजाती है। खेत में खड़ा किसान कभी यह नहीं बोलता कि वह फसल उगाने वाला है, वह केवल मेहनत करता है और फसल खुद बोलती है। ठीक उसी तरह अगर तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो बोलने से पहले किसी भी कार्य को करना सीखो, क्योंकि शब्द आपको मोटिवेट तो कर सकते हैं, लेकिन किस्मत तो कर्म को करने से ही बदलती है। बात करते हैं अगली नीति की। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उसके परिणाम के बारे में अवश्य सोचो, क्योंकि जो आदमी बिना सोचे कार्य करता है वो मेहनती तो हो सकता है, लेकिन समझदार नहीं हो सकता। सोचो, अगर कोई आदमी आंख बंद करके दौड़ने लगे, तेज भी दौड़ता है, पूरी ताकत से दौड़ता है, लेकिन अगर दिशा गलत है तो वह मंजिल की तरफ नहीं, खाई की तरफ जाएगा। इसी गलती को लोग अपने जीवन में करते हैं। जोश में निर्णय, गुस्से में निर्णय, भावना में निर्णय, और बाद में पछताने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। इसीलिए कोई भी कदम उठाने से पहले खुद से पूछो, इसका नतीजा क्या होगा, इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, यह मुझको आगे की तरफ ले जाएगा या पीछे की तरफ। इसीलिए तेज चलने से पहले सही दिशा का होना बहुत जरूरी होता है। बात करते हैं अगली नीति की। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य को अपनी इनकम से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह पूरी जिंदगी का नियम है। अगर तुम अपनी शक्ति से ज़्यादा किसी बोझ को उठाओगे तो पता नहीं शरीर की कोई हड्डी या पसली टूट जाएगी, और यदि अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करोगे तो पता नहीं कब तुम्हारी जेब खाली हो जाए। केवल लोगों को दिखाने के लिए, पड़ोसी की गाड़ी ऐसी है मुझे भी चाहिए, पड़ोसी का घर मेरे से अच्छा है, मेरा इससे भी अच्छा होना चाहिए, पड़ोसी का मोबाइल एप्पल का है, मुझे भी ऐसा मोबाइल चाहिए। यदि आपके पास खूब पैसा है, खूब धन है, तो कौन मना करता है, और कोई मना करेगा भी क्यों। भाई खूब शौक करो, लेकिन पैसा तुम्हारा होना चाहिए। किसी से उधार लेकर शौक करना समझदारी नहीं है। इसीलिए आचार्य चाणक्य सिखाते हैं, पहले अपनी जड़ों को मजबूत बनाओ, क्योंकि जिस पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं होती वह पेड़ एक दिन आंधी में गिर ही जाता है। बात करते हैं अगली नीति की। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी इंसान की एक पहचान होती है, उसे सपने बहुत आते हैं, वह कभी किसी कार्य की शुरुआत नहीं करता। वह कहता है कभी आराम कर लेते हैं, कल से पक्का कर लूँगा, थोड़ा मूड बन जाएगा तब करेंगे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, कोई भी मौका बार बार नहीं मिलता। आलसी आदमी धीरे धीरे अपने ही नज़रों में छोटा हो जाता है, और फिर वही इंसान दूसरों की सफलता को देखकर कहता है उसकी किस्मत अच्छी है। लेकिन नहीं, उसने मेहनत की है और तुमने इंतजार किया है, क्योंकि लोहे को कोई और नहीं, खुद उसकी जंग ही उसे बर्बाद कर देती है। उसी तरह इंसान को कोई और नहीं हराता, खुद उसका आलस्य ही उसे हरा देता है। बात करते हैं अगली नीति की। आचार्य चाणक्य कहते हैं, विद्या से बड़ा कोई धन नहीं होता। धन आज है, कल भी रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज तुम्हारे पास पद प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, कल भी रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। आज तुम्हारे शरीर में शक्ति है, कल रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि भगवान ना करे कल को शरीर में कोई रोग लग गया तो एक झटके में शरीर की शक्ति भी जा सकती है। लेकिन एक बार जो तुमने सीख लिया
वो जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा। इसीलिए रोजाना कुछ नया सीखते रहो और हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो। एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान खाली हाथ होकर भी फिर से खड़ा हो सकता है, लेकिन जिसके पास केवल धन है और बुद्धि नहीं, यानी पैसा गया तो सब कुछ गया। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, खुद को इतना काबिल बनाओ कि हालात चाहे कितने भी खराब हो जाएं, लेकिन फिर भी उस विपरीत परिस्थिति का डटकर मुकाबला कर सको। और अंत में एक बार फिर से कहना चाहूँगा, हमेशा सोच समझ कर निर्णय लो और अपनी सीमा को पहचान लो। आलस्य को छोड़ दो, ज्ञान को बढ़ा लो। जो इंसान इन 5 बातों को अपने जीवन में पकड़ लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बाकी लोग बस बातें करते रह जाते हैं और कुछ करने वाले इतिहास बना जाते हैं।